हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो मिक्सिंग प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस सेशन का, तो ये 2 सेशन हम करवा दिए हैं 50-50 क्वेश्चन का, जो 100 तक कंप्लीट हुआ है और इसके बाद 100 से आगे लेके बढ़ेंगे, जो 50 प्रश्न इसमें भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपको पता है कि मॉर्निंग में करंट अफेयर्स लाया जाता है, फिर एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर भी एनालिसिस कराया जा रहा है और साथ में एमटीएस का भी ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है। अगर आप इस सेशन से नहीं जुड़ रहे हैं तो इस सेशन से जुड़िए, और अगर एमटीएस हो या एनटीपीसी हो, अगर किसी का भी तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से अपना ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर बात करते हैं जो भी सेशन आता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और जो भी क्लास आता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आज का सेशन देखेंगे 50 प्रश्न का, जिसमें पहला प्रश्न बोला गया है। इस प्रश्न में बोला गया है कि राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीर को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है। तो ये जो घोषणा किया गया है वो किया गया है जेल एवं वन रक्षक राज्य पुलिस में। जेल एवं वन रक्षक राज्य पुलिस में घोषणा किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है। तो मोइदम किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है। बोला कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, तो यह किस राज्य में पड़ता है। तो मोइदम पड़ता है असम में। मोइदम असम में पड़ता है। अगले प्रश्न इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मन्नू भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती थी। तो मन्नू भाकर भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती थी। तो ये कांस्य पदक जीती थी। कांस्य पदक जीती है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है। तो 2024 का वो जीता है श्रीलंका ने। बोला है कि महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है। तो जीता है श्रीलंका ने। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि केंद्रीय बजट 2024 से 25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट का ऐलान किया गया है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट का ऐलान किया गया है। तो बजट का ऐलान किया गया है 59,000 करोड़ रुपया की ऐलान किया गया है। 59,000 करोड़ रुपया की ऐलान किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो पीआर सीरीजेस किस खेल से जुड़े हुए हैं जो संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो जुड़े हुए हैं हॉकी से। पीआर सीरीजेस हॉकी से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल का खिताब जीता है। यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल का खिताब जीता है। तो ये जीता है स्विस ओपन का खिताब जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि प्रति वर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में
प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मतलब प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन किससे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला कि हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने कहाँ के? तो ये बने हैं नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य बनाया है? प्रश्न में बोला गया है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है? तो ये किया है 25,000। कितना? तो 25,000 का लक्ष्य रखा है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारत के पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। बोला है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है किसने? तो जयंत चौधरी ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का रैंक मिला है 82वां। भारत का रैंक जो मिला है वो 82वां रैंक मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि विम्बल्डन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता कार्लोस अल्काराज ने। विम्बल्डन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बोला भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? बोला अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो होगा आईजोल है जो चौथे राजधानी शहर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है?
राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का क्या नाम रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप रखा गया है, गणतंत्र मंडल रखा गया है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप नाम रखा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 26 जुलाई को। 26 जुलाई को आगाज हुआ था पेरिस ओलंपिक का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसमें बात करेंगे आंसर का, तो आंसर हो जाएगा 20 लाख कर दिया गया है। 20 लाख मुद्रा योजना को बढ़ाकर कर दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला है कि नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एक किया है WIPO के साथ, WIPO के साथ समझौता किया है, WIPO के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि केंद्रीय बजट 2024 से 25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? केंद्रीय बजट 2024 से 25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ को रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपया का वित्तीय सहायता निर्धारित किया गया है? तो किया गया है 11,500 करोड़ का, 11,500 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो बनी है आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। अगले प्रश्न में देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024 से 25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो 6.22 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। 6.22 लाख करोड़ रुपया रक्षा बजट रखा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिशिकोवा ने जीता है। बारबोरा क्रेजिशिकोवा ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो की गई है 8,000 करने की सिफारिश की गई है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि केंद्रीय बजट 2024 से 25, केंद्रीय बजट 2024 से 25 में कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? केंद्रीय बजट 2024 से 25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये राशि की गई है 1.52 लाख करोड़ रुपया। 1.52 लाख करोड़ रुपया की राशि आवंटित की गई है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि महिला
बोला महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना बनी है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है। तो स्मृति मंधाना बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो श्रीलंका में किया जा रहा है। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का सुविधा का उद्घाटन किया है। बोला है कि DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। तो जापान के सहयोग से किया है। जापान की सहयोग से किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है। बोला है कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्य को जान बचाया गया है। तो इसमें आईएनएस तेग के द्वारा बचाया गया है। आईएनएस तेग भारतीय चालक सदस्य को बचाया गया है। तो आईएनएस तेग से बचाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। बोला कि किस राज्य ने अग्निवीरों के पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने की ऐलान किया है। बोला किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। तो 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है हरियाणा ने। 10% आरक्षण देने का ऐलान कौन किया है। तो हरियाणा ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेल के लिए किसके साथ भागीदारी की है। तो भागीदारी जो की है वो की है BPCL के साथ भागीदारी की है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो अस्ताना में आयोजन किया जा रहा है। तो अस्ताना में SCO का आयोजन किया जा रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। तो किया है UNODC ने जारी किया है। UNODC ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है। बोला किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खुला है। बोला किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खुला है। तो खुला है उत्तराखंड में खुला है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है। तो जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है। तो शुरू किया है LIC ने। जीवन समर्थ पहल हाल ही में
हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? तो LIC ने किया है। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो लेबर पार्टी के सदस्य ने दर्ज की है। बोला है कि ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो इसका देखेंगे, फिर से जो शपथ ली है, किसने फिर से शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन ने फिर से शपथ ली है। हेमंत सोरेन ने फिर से शपथ ली है। बोला है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की मुख्य कोच के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। बोला भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को नामित किया गया है। स्मृति मंधाना को नामित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? बोला कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप ने 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक सौर्य बावा ने जीता है। स्क्वैश चैंपियनशिप सौर्य बावा ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो ये खेल मंत्रालय के पहल है। तो हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल मंत्रालय की पहल है कृति। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? बोला कि हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। लड़का भाऊ हो गया महाराष्ट्र में। बोला पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान की उद्घाटन किसने किया है? पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है रोबर्टा मेत्सोला ने। एस जयशंकर ने किए हैं। बोला पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन कौन किए हैं? तो एस जयशंकर ने किए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो चुना गया है रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है। किसको? तो यूरोपीय संसद का। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया स्पेन के। बोला कि किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो स्पेन का नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव से सम्मानित किया गया है? बोला भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए
किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया रामचरण को मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव से सम्मानित किया गया है, रामचरण को। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक्स कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? तो योगदान दिया 8.5 करोड़ रुपया का योगदान दिया है। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपये का योगदान दिया है? तो 8.5 करोड़ का योगदान दिया है। बोला कि एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? तो उद्घाटन किया गया है तो ये फरीदाबाद में किया गया है। कहाँ? तो फरीदाबाद में किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत किया है? बोला कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत किया है? तो अस्मिता परियोजना की देखिएगा, तो अस्मिता परियोजना की जो शुरुआत हुआ है, अस्मिता परियोजना की शुरुआत हुआ यूजीसी के द्वारा अस्मिता योजना प्राप्त हुआ है। यह अस्मिता योजना प्राप्त हुआ किसे? तो यूजीसी के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस सेशन में 50 क्वेश्चन प्रश्न पूरा होता है। आपको हम बता देते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू मॉर्निंग में आते रहेगा। ऑब्जेक्टिव सेशन जो मिक्सिंग प्रश्न कराया जा रहा है, और 50-50 सेशन देखते रहिए। और साथ में एनटीपीसी का भी ओरिजिनल पेपर कराया जा रहा है, हूबहू रेलवे का, और साथ में एमटीएस और इसी के साथ में इंग्लिश पेपर भी इस चैनल पर प्रोवाइड ओरिजिनल पेपर कराया जा रहा है। तो अगर आप अभी तक नहीं टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। और जो भी क्लास मेरा कंटिन्यू आ रहा है उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दें। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।